प्रधानमंत्री जी महंगाई बढ़ाते जा रहे, महंगाई का मोह नहीं बोल पाते, तो क्या नरेंद्र मोदी जी महंगाई का मोह बोलते? अगर उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहोगे तो दाऊद को, लादेन को क्या शंकराचार्य कहोगे? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सवाल तो पूछो। जब यही मदारी का डुगडुगी बजाना था, यही सवाल जवाब करना था आपको, तो घर बैठ के तो बजा लेते। आप कहते हैं रोजगार बढ़ गया, कौन से सेक्टर में रोजगार बढ़ गया बता दो। कहाँ नहीं बढ़ा? अरे बता दो ना भैया। वैकेंसी आया, प्रधानमंत्री कह रहे नहीं। वैकेंसी तो दिल्ली पुलिस की भी निकली थी, हाँ। और लोगों ने फॉर्म भरा, पैसे खा गई सरकार, और नौकरी किसी को दी क्या? 56 इंची के सीना वाले ने ही चाइना पर चौ नहीं बोलते। चाइना की सेना उत्तराखंड में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर पुल तोड़ गया। गलवान का घटना आपने देखा होगा, अरुणाचल की घटना देखी होगी, सिक्किम लेह लद्दाख का देखा होगा, तो प्रधानमंत्री चौ बोले थे चाइना पर। भारत की सेना तो जांबाज है, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री, निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री, जिसके रहते नेपाल जैसा देश फायरिंग कर देता है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, सरकार दलाली ले और आपको विज्ञापन दे, आपको राज्यसभा में सदस्य बना दे, आपको पद्म सम्मान दे दे, आपको क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बना दे, और आप बैठ के मुजरा गाते रहो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती थी कि महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है, शायद आप भूल रहे हैं। और दूसरी बात, 2014 में 105.71 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से 2014 में जब मिल रहा था, तब पेट्रोल के दाम 71 रुपये और डीजल के दाम 55 रुपये थे। गैस सिलेंडर 400 रुपये की मिल रही थी। आज 82 रुपया डॉलर प्रति बैरल जब तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम है, अगर 2014 से तुलना करेंगे तो आज पेट्रोल डीजल के दाम कितने होने चाहिए? 40 से 50 रुपये। जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो डकैती की, पॉकेटमारी की, 50 रुपये की पॉकेटमारी कर 5 रुपया कम इसलिए किया कि वोट का चोट पड़ा, और भाजपा, ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा को हराए और महंगाई को कम करो, भाजपा को हराओ और महंगाई कम करवाओ। लेकिन इसमें डबल धमाल हो गया पंकज जी। आज योगी जी ने भी कहा है कि जो 5 किलो गेहूं मिलता था, अनाज मिलता था, अब होली तक मिलेगा। बिहार में छठ तक मिल रहा था, है ना, पता है, डबल धमाल हुआ था, और चुनाव खत्म होते ही मिल रहा है। अब पत्रकार है साहब, बोलते हो तो शर्माया करो थोड़ी सी। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं शर्माते हैं, निर्लज और बेशरम हैं, तो आप लोग भी निर्लज और बेशरम बनो। आप सवाल पूछो ना कि कोरोना के बाद, अगर कोरोना का संज्ञान 31 दिसंबर के बाद लिया गया होता, दिल्ली चुनाव, ट्रंप की गुलामी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार 23 मार्च को बनी है और 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया, मतलब पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया। लेकिन बीजेपी के चाहने वाले कहते हैं कि मोदी जी अगर नहीं होते तो और लोग मरते, देश गर्क हो जाता। आप उन्हीं को कहते हैं कि लॉकडाउन मतलब लगा दिए। मोदी जी से पहले ये सूरज नहीं था, ये चांद नहीं थे, ये तारे नहीं थे। दिन में सूरज, रात में तारे नज़र आते हैं। जो भाजपा को वोट देते हैं वो महापागल होते हैं। भाजपा को वोट तो सुन लो पहले बात, फिर बोल रहे भाई साहब, कैसे गलत बोल रहे? जो वोट देगा वो महापागल होगा। महापागल ही देते हैं। जब से आपने कहा ना कि मोदी जी नहीं होते तो ये सूरज नहीं होता, मोदी जी नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं होता, मोदी जी नहीं होते तो ये चांद नहीं होता। मोदी जी को ऐसे इजराइल वाला मांग रहा है, ऐसे ही मांग रहा है इजराइल वाला। चले जाइए ना, आप मोदी जी के साथ में जाइए, इजराइल में बस जाइए, भारत को तो मुक्ति मिल जाए। प्रधानमंत्री जी महंगाई बढ़ाते जा रहे, महंगाई का मोह नहीं बोल पाते, तो क्या नरेंद्र मोदी जी महंगाई का मोह बोलते? पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल पर लूटा कितना ये पता है ना आपको? अरे ठिठियाते क्या हो, बेशर्मो, सत्ता के दलाली में इतने गिर जाओगे। ये तो बताओ कि 2014 के बाद पेट्रोल डीजल पर टैक्स के नाम पर कितने बढ़े? आपने 50 रुपये की डकैती की और 5 रुपये कम कर दिया। ये तो, अरे सुन तो लो भैया, ये तो वही बात हुआ कि मछली मारने वाला आदमी जाता है तालाब के कोने में, चारा डाल आता है,
अब फिर जाके बंसी खेलता है कि मछलियां खाना खाने आएंगी, हम फंसा लेंगे। तो ये चुनाव में जो नतीजे आए, अब महंगाई बढ़ाया है तो रोजगार भी तो योगी जी दे रहा है। 22,000 नौकरी खुलने वाली है फ्री में उत्तर प्रदेश राशन भी तो दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में नौकरी कब खुलेगी? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, शायद आप भूल रहे, इस भूल नहीं रहे, कान से गिराई खा रहे। सारी दुनिया मुंह से खाती है, आप पत्रकार कान से खा रहे हैं, आप समझिए। अरे सुन तो लो, अरे सुन क्या नहीं, अरे भैया तो सवाल पूछो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, सवाल तो पूछो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, और यही जंतर मंतर पर काली दिवाली एसएससी जीडी के छात्र मना रहे। वैकेंसी निकाली गई थी 60,210 पदों की। उस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कितने हुए पता है आपको? 54 लाख लोगों ने 100 रुपये देकर फॉर्म भरा था। पंकज जी अरे सुन तमाम तो- समस्या आप गिनाते, लेकिन जनता अरे मोदी सुन जी तो के लो साथ है, भैया, अरे योगी जी भैया, के अरे साथ सुन है तो, ना जनता। अरे सुन तो लो, सुनने का पैसा लगता है। अरे सुन तो, पहले मैं क्या आपको गाऊं, क्या- पूरी बात ही नहीं सुनाया तो हाँ, तो सुन नहीं बताइए। रहे हो, बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो। अरे रास्ता अरे काटो, सुन तो लो, जनता साथ है, प्रधानमंत्री जी का। 54,995 छात्रों ने रिटर्न परीक्षा पास की थी, मेडिकल पास किया, फिजिकल पास किया। ये वही युवा हैं, वही बच्चे हैं जो किसान और मजदूर के बेटे हैं। सरकार जो सुन तो नौकरी लो देगी, यार, सर, आप नौकरी थोड़ी देंगे। वही लोग सरकार के साथ हैं, सुनो, उनके घर वाले सरकार जब के साथ आपको यही मदारी का, मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, जब यही मदारी का डुगडुगी बजाना था, यही सवाल जवाब करना था आपको, तो घर बैठ के तो बजा लेते, किसी चौक चौराहा पर बजा। मतलब कुछ अरे सुन नहीं रहे नौकरी लो, आप दीजिएगा, प्रधानमंत्री दे नहीं रहे, योगी जी दे नहीं रहे, वोट लगा हुआ चारों तरफ। कितना बेरोजगार हुआ रे बेशर्मो, क्या खाते हो, लैट्रिन खाते हो क्या, कि रोटी खाते हो, हैं? कितनी नौकरी गई बताया? कहाँ नौकरी? लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में नित्यानंद राय ने सितंबर के महीने में बयान दिया था कि 1,11,000 सुरक्षा बलों की कमी है। उन्होंने डाटा दी थी कि बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में, अरे सुनेगा, अरे भैया सुनेगा कि भाजपा के कोठा पर मुजरा गाएगा, ये भाजपा का कोठा है, जंतर मंतर है, सुन। अरे सुनता ही नहीं है तो क्या कहूँ, सुनता ही नहीं है। क्या नहीं सुनता, आप कुछ भी। एसएसबी के 18,643, आईटीबीपी के 5,784, असम राइफल में 7,384 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन लोगों को आज तक नौकरी नहीं दी गई। वो लोग भारत माँ की सेवा करना चाहते। आईआईटी वालों का आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ। अंबानी अडानी को आईआईटी जैसे संस्थान दिए जाने की कोशिश की जा रही है। जो उनके संचालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका फीस बढ़ा दिया गया। आप कहते हैं रोजगार बढ़ गया, कौन से सेक्टर में रोजगार बढ़ गया बता दो। कहाँ नहीं बढ़ा? अरे बता दो ना भैया। वैकेंसी आया, प्रधानमंत्री कह रहे नहीं। वैकेंसी तो दिल्ली पुलिस की भी निकली थी, हाँ। और लोगों ने फॉर्म भरा, पैसे खा गई सरकार, और नौकरी किसी को दी क्या? तो ये जो रोड पे पिछली खड़े सरकारों में पंकज जी भी ऐसे ही रहा, ऐसा तो नहीं कि नियुक्तियां निकलती तो सबको मिल जाएगा। आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे तो आप कपड़ा नहीं पहनोगे? पहले बाप दादाओं के समय में अन्न नहीं उपजता था, जंगली जानवरों के शिकार करते थे, तो आप क्या खाना बदोश की जिंदगी जियोगे? पहले बैंक नहीं था तो मोदी जी इसीलिए बैंक डुबा रहे हैं। पहले पेट्रोल डीजल का काम नहीं था, इसीलिए भारत पेट्रोलियम डुबा रहे हैं। पहले रेल नहीं था, इसीलिए रेल डुबा रहे हैं। पहले हवाई जहाज नहीं था। विश्व गुरु बन रहा, वो देख नहीं रहा आपको। विश्व गुरु कैसे बनेगा? महिला की साड़ी खोल लेने से? अरे सुन ही नहीं रहे यार। 56 इंच का अरे सीना है। 56 इंची के सीना वाले ने ही हाँ। चाइना पर चौ नहीं बोलते। चाइना की सेना उत्तराखंड में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर पुल तोड़ गया। गलवान का घटना आपने देखा होगा, अरुणाचल की घटना देखी होगी, सिक्किम लेह लद्दाख का देखा होगा। तो प्रधानमंत्री चौ बोल लेते चाइना पर, बेरोजगारी पर वो बोल लेते। रगड़ा था, वो देखे नहीं थे आप? अरे भैया भारतीय, पीट के भगाया अरे था, सुन उन्हें तो नहीं लो, पता था। भारतीय सपूतों पर, भारत के शूरवीरों पर न ही कारगिल के समय कोई शक हुआ, न ही 1971 में, न ही 1965 में। भारत की सेना तो जांबाज है, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर प्रधानमंत्री, निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री, जिसके रहते सुनिए, नेपाल जैसा देश फायरिंग कर देता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, नेपाल का नौ नहीं बोल घुस पाते। के मारते हैं प्रधानमंत्री जैसे ना। अरे घुस के मारेंगे घर में घुस अरे के। भैया तो क्या कहे, चाइना में बोलो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे चाइना पर? फिर क्या स्ट्राइक करने जा रहे हैं? कहने में करने में अंतर नहीं है। एक बात गलवान याद घाटी है। में कितने भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, पुलवामा में कितने हुए,
जिस तरीके से पाकिस्तान की बात कह रहे हैं उसी तरीके से चाइना पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करना था और चाइना के साथ जो 68% व्यापार बढ़ा है उस व्यापार को कम करना था, खत्म करना था, तो वो नहीं कर रहे। रैली में चला जाए देश, आप फिर खुश होइए ना माल महाराज के मिर्जा खेले होली, सरकार दलाली ले और आपको विज्ञापन दे, आपको राज्यसभा में सदस्य बना दे, आपको पद्म सम्मान दे दे, आपको क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बना दे और आप बैठ के मुजरा गाते रहो। बौखलाए लो। अरे आप, अरे दलालों बंद करो। अरे कुत्तों से सीखो, कुत्ता भी रोटी खाता है तो कुत्ता मालिक के लिए भौंकता है और आप लोग तो सरकार की दलाली में हो। मेरे सामने नहीं करे बिल्कुल ही आप सीखो ना। आप सवाल बार बार ये कह रहे हो चाइना का क्या कर लिया, जो फिंगर 4 तक, फिंगर 8 तक जो गश्त होती थी अब फिंगर 4 तक ही सीमित है। जाओ ना, तापिर गांव ने लोकसभा में बयान दिया था कि अरुणाचल में चाइना ने जमीन कैप्चर कर ली, खाली करवा लो, खाली करवा लो। पहली बार हुआ, बड़े इत्तेफाक की बात है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, फिर 32 सिविलियन मारे गए। ये हकला प्रधानमंत्री, नशेरी प्रधानमंत्री, सिर्फ चुनाव प्रचार करने का नशा है। वो डीएसपी देवेंद्र सिंह पर एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया, जो 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली में चुनाव से पहले आ रहा था। दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी आतंकवादी घटना हो सकती थी। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं योगी जी ने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है, कानून का राज आ गया? किसको कहते हैं योगी? अरे भैया योगी किसको कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। मुख्यमंत्री बन जा, संत हो, मुख्यमंत्री बन जा। धर्म के आपको योगी नहीं मालूम किसको कहते हैं? आपको नहीं धर्म के आपको योगी नहीं मालूम किसको कहते हैं? मुझे तो पूरा पता है। तो आपको नहीं तो मैं तो आप, अगर उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहोगे तो दाऊद को, लादेन को क्या शंकराचार्य कहोगे? एक वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज हैं, गुंडा मवाली। अरे सुन तो लो भैया, देश का तारीफार है गृह मंत्री। अरे सुन लो, मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री, प्रभात गुप्ता हत्यारा वो गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा किसानों का हत्यारा आशीष मिश्रा। अच्छा ये बताओ, विरोध करने वाले थोड़े और सपोर्ट करने वाले बहुत चुन के सारे। बैठाया है। देखिए, देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया गया। तमाम मुद्दे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, काला धन, जन लोकपाल, बेरोजगारी, रोजगार, सब तमाम जो मुद्दे थे 2012, 13, 14 में, आप लोग बता दीजिए कि सरकार ने किसी एक मुद्दे पर काम किया। आप अरे सुन लो, अरे सुनो दलालो भरबो, सुनते नहीं। फिर वही बात, फिर आप राम और किसके जो, अरे सुनो दलालो, सुनो पहले, इतनी दलाली मत करो, लेटरिन को चवनप्राश समझ के मत चाटो, सवाल पूछो। अरे सुन लो, प्रभु श्री राम, अरे सुनता नहीं है, सुनने का पैसा लगता है। सुनो, प्रभु श्री राम जो भगवान दूसरे का घर बनाते हैं उसका घर कौन बनाएगा? और जो प्रभु श्री राम को भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम, जिसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय, जिसको उस समाज की विधवा बहू के साथ बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विज्ञापन में अमेरिका की कंपनी कलकत्ता का फ्लाईओवर और कलकत्ता की बिल्डिंग लगाकर, मॉडल है ये, योगी मॉडल है। हवाए ना आप सच्चाई पर, यही योगी मॉडल है। यही है कि एक गुंडा मवाली को योगी कह दीजिए, यही तो मॉडल है। तो लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए।